हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ हिंदी। वैसे तो मैंने आपको व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करवा दिया था, वो कंप्लीट हो गया था हमारा। आज हम आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार उच्चारण स्थान देखेंगे व्यंजनों का। देखो, वैसे तो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक लोग हैं वो लगभग समान ही बताते हैं, प्राचीन के हिसाब से ही बताते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ चेंजिंग की है, उनको अलग स्थान में रखा है। वो कौन कौन से हैं? लगभग वो समान बताते हैं। देखो, मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिख के बताया है। लगभग समान का मतलब प्राचीन आधार पर ही मानते हैं, परंतु दो उच्चारण स्थान ऐसे हैं जो ये अलग बताते हैं। ठीक है, मैंने देखो शॉर्ट भाषा में काम में लिया, आप नोट्स आवाज़ को सुन के बना सकते हो। कौन कौन से वह दो स्थान है अलग है? एक तो काकल स्थान होता है, इसको हम काकल्य वर्ण बोलेंगे। और काकल स्थान में कौन सा वर्ण आता है और विसर्ग। देखो, हमने प्राचीन आधार पर है और विसर्ग को कहाँ पे देखा था? कंठ स्थान पे। कंठ था ना, कंठ स्थान, जिसमें क वर्ग आया था, है और विसर्ग को साथ में लिया था। और ये आधुनिक भाषा वैज्ञानिक के जो लोग हैं, वैज्ञानिक है, वो काकल स्थान या काकल्य वर्ण में इसको है और विसर्ग को गिनते हैं। दूसरा ये कौन सा मानते हैं? वर्ष स्थान, और वर्ष से वर्ण होगा। वर्ष से वर्ण के अंतर्गत ल, स और है। प्राचीन आधार पर इसको दंत में माना था, ये वर्ष स्थान पर मानते हैं। मुख में ऐसे अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको वर्ष स्थान है, वहाँ ये मानते हैं कि न, ल और स का उच्चारण वर्ष स्थान से होता है, इसीलिए इसको वर्ष से वर्ण माना जाता है। देखो, अगर क्वेश्चन आए उसमें से हमें छांटना हो या अलग करना हो या अपने आंसर को टिक करना होगा, तो उसमें हम प्राचीन आधार को ही मान्य, पहले उसको वेटेज देंगे, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों को वो उसका आंसर मिलेंगे। लेकिन वरीयता हमें प्राचीन आधार पर ही देनी है। जैसे है का काकल स्थान है, कंठ स्थान है, तालु है, मुर्दा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो उसमें कंठ स्थान को एक नंबर पे मानेंगे। दोनों आ जाए ना, काकल और कंठ, तो उसमें चूज हम कंठ को ही करेंगे, क्योंकि प्राचीन आधार को वरीयता दी जाती है। देखो, अब मैं एक दो चार क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्ष स्थान के अंतर्गत न, ल और स आया, इसको हम दंत में भी मानते हैं। देखिए, न के बारे में हम क्वेश्चन लेंगे, उसको आगे मैं डिटेल में समझाऊंगी। जैसे न वर्ण का सही उच्चारण स्थान, ये हमारा क्वेश्चन है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग फेस भी करते हैं, इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखो, न वर्ण का सही उच्चारण स्थान, मैं पहले क्वेश्चन में लूँगी, इसके ऑप्शन आए हैं ए में ओष्ठ, मुर्धा, तालु और दंत। तो इसमें तो दंत डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न का वर्ण स्थान तथ देने वाली वो लाइन होती है, उसमें दंत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा ओष्ठ, तालु, कंठ और नासिका। इसमें भी डायरेक्ट पांचवा वर्ण होता है, वो नासिका में जाएगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से। अब देखो, ऐसा ही क्वेश्चन न के बारे में आ जाए कि न वर्ण का सही उच्चारण स्थान। थर्ड वाला देखना, कंठ, वर्ष, ओष्ठ और काकल। तो आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार वर्ष आ जाएगा, वर्ष से वर्ण के अंतर्गत वो न, ल, स को लिया था, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। फिर आगे देखें, वही न वर्ण का सही उच्चारण, क्वेश्चन वही रहेगा, उसके हम ऑप्शन चेंज करते हैं। दंत, वर्ष,